लड़कों, तुम्हें अगर ये पता है कि तुम्हारी फीमेल पार्टनर की वजाइना पर क्लिटोरिस कहाँ पर होता है तो तुम बाकी लड़कों से तो आगे हो। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि ये वो बटन है जिसको कि बस दबा दिया और तुम्हारी पार्टनर हो गई अराउज और तुमने उसको फुल मजे दिला दिए, बस रगड़ दो, मसल दो, प्रेस कर दो और व्हाट नॉट कर दो वहां पर, और उसको आ रहा है मजा, तो देखो तुम यहाँ पर वो गलत है। क्योंकि ये बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। 1000 से ज्यादा नर्व एंडिंग होती है वहां पर, और इसको अगर सही तरीके से जो है मसाज करना, सही तरीके से स्टिमुलेट करना, जगाना आप अगर सीख जाओगे, तब आप सही मायनों में अपनी फीमेल पार्टनर को क्लिटोरल ऑर्गेज्म दिलवा सकते हो। पेनिट्रेशन की भी जरूरत नहीं और मजेफुल फोरप्ले का भी मजा उसे आएगा। और ऑर्गेज्म तो देखो हर लड़की को चाहिए ही चाहिए। दिस इज द अल्टीमेट क्लाइमेक्स। आपका क्या है, आप तो इजैकुलेट हुए और आपकी हो गई शांति, नमस्ते। लेकिन उसका क्या, उसको भी तो प्लेजर दिलाना आप ही की जिम्मेदारी है। सो फ्रेंड्स, प्राउडली बेशरम के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं मिस लाइफ आप लोगों के लिए वो इन्फो और ऐसा कंटेंट लेकर के आती हूँ जो जनरली सभी को क्लिक करता है। आधी बातें पता होती हैं, आधी नहीं पता होती है, होता है कचरा ज्ञान। या तो वो स्वयं का नुकसान कर लेते हैं या अपनी पार्टनर को ऐसा कुछ कर देते हैं कि उसका हो जाता है मूड ऑफ। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे वो इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में जिसको हम बोलते हैं क्लिट या क्लिटोरिस, फीमेल विजाइना का वो हिस्सा जिसको ठीक तरीके से अगर आपको स्टिमुलेट करना आ गया तो बस बल्ले बल्ले, और आपको मिलने वाला है एक बिल्कुल सुपर सुपर लवर का खिताब। अब आप किसी भी उम्र के हैं, जरूरी नहीं है कि अगर आप बहुत मेच्योर हैं, आपकी एज ज्यादा है, तो आपको सब कुछ अच्छी तरीके से सही तरीके से करना पता है। ऐसे बहुत सारे मेच्योर मेल भी हैं जिनको अपनी पार्टनर को अराउज करना नहीं आता, और उनको तो बस ऐसा लगता है कि बस पेनिट्रेट करो और बस धक्के मारो, स्ट्रोक्स दो और उनका काम हो गया और वो चलते बने। लेकिन अपनी फीमेल पार्टनर को स्टिमुलेट करना, उसको फोरप्ले का मजा देना और उसको क्लिटोरस वाला ऑर्गेज्म जो है दिलवाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए समझते हैं कहाँ होता है, कैसे होता है। फ्रेंड्स, क्लिटोरस जो है ये वो हिस्सा है जो विजाइना के ऊपर होता है, और सिर्फ इसका 1/4 पार्ट ही जो है वो आप देख सकते हैं। एक्चुअल में जो असली प्लेजर है, असली मजे हैं, वो तो अंदर होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। क्योंकि जैसे कि होता है ना, बिजली के तार फैले हैं, उसी तरीके से सेंसेशन जो है वो पूरी विजाइना में फैलती है, जाती है, और तब आता है आपकी पार्टनर को प्लेजर और मजे। स्लो रहना जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें है। और अगर आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाथ आपके साफ होने चाहिए। टंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टंग आपकी मॉइस्ट होनी चाहिए। एंड प्लीज अपने ब्रश करके जाओ। मुंह में अगर कुछ आपने रखा हुआ है, च्युइंगम खाने का शौक है, या और भी किसी भी तरीके का मुखवास जो है आप खाते हैं, पान खाते हो या और भी कुछ भी खाते हो, सो प्लीज अपना माउथ वॉश करो। एरिया जो है आपका क्लीन होना चाहिए, वहां से कोई बदबू नहीं आनी चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज योर टंग ओवर देयर ऑन दैट पर्टिकुलर पोर्शन। स्लोली शुरू करो, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत नाजुक हिस्से से आप डील कर रहे हैं। उंगलियों का यूज करिए, राउंड सर्कुलर मोशन में मसाज करिए, अप डाउन मसाज करिए, प्रेशर डालिए, हल्के से शुरू करिए, बहुत ज्यादा जो है दबाना नहीं है, रगड़ना नहीं। थंब का भी आप स्मार्ट इस्तेमाल कर सकते हो। स्लोली स्लोली नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। एंड अपनी पार्टनर के एक्सप्रेशंस पे ध्यान दो। उससे पूछो कि उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। इफ शी सेज यस, या अगर वो हल्के हल्के मौन कर रही है, स्माइल कर रही है, तो बस अब आपको आगे बढ़ना है और उसको स्टिमुलेट करते रहना है, मसाज देते रहना है। ये इतना सेंसिटिव हिस्सा है कि आप बगैर पेनिट्रेशन के भी अपनी पार्टनर को ऑर्गेज्म दिला सकते हैं। सो स्लो चलना है, और स्लो चलने के मजे ये हैं कि आप जितना बढ़िया आप उसको अराउज करा पाओगे, उतना ही जो है जब आप एक्चुअल पेनिट्रेशन की तरफ जाओगे, जब आप विजाइनल फक करोगे, उसके साथ में इंटरकोर्स करोगे, पीनस को एंटर कराकर, तब वो जो है फुल्ली आपके लिए खुली बिछी पड़ी होगी। एंड देन वो आपको उतना ही कोऑपरेट करेगी, उतना ही आपका साथ देगी जितना कि आप कभी इमेजिन करते हैं या सोचते हैं। जनरली होता क्या है कि मेल्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, भाई किस भी वही कर रहे हैं, लिग भी वही कर रहे हैं, शुरुआत भी वही कर रहे हैं, एंड इंटरकोर्स में भी सारी मेहनत वही कर रहे हैं। फीमेल्स क्या कर रही है, मैक्सिमम पड़ी हुई है। तो क्यों पड़ी रहने देना है, आपको उसको उतना अराउज कर देना है कि वो भी ना पड़ी रहे। उनके अंदर भी जो फीलिंग्स है वो भी निकल के बाहर आनी चाहिए ना, उनको मजा आना चाहिए। अगर एक्शन में आपकी फीमेल को मजा आ रहा है तो देखना,
वो आप उठ जाएगी, वो लिपट जाएगी, चिपक जाएगी, वो भी आपको किस करेगी, वो भी आपको लिक करेगी, वो भी आपको निबल करेगी, सिर्फ आप ही क्यों। देखो, आप इसको अराउज करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए अपनी टंग का भी बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से आप अपनी फिंगर को जो है चला रहे हैं उस हिस्से पर, उसी तरीके से जो है अपनी टंग का भी इस्तेमाल करो। वेरी सिंपल। टंग अगर आपकी गीली होगी, मॉइस्ट होगी, तो उसको अच्छा लगेगा। राउंड राउंड घुमा सकते हो, ऊपर नीचे घुमा सकते हो। फिंगर्स एंड टंग्स दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो कि आपने थंब से भी हल्का हल्का रब किया, टंग भी लगाई, आपने उस हिस्से को मुंह में लेकर के जो है सक भी करना शुरू किया, उसको हल्का सा जो है आपने बाइट किया, उसको हल्का सा आपने चूसना शुरू किया। सो क्या होता है, वैसे ही वो हिस्सा बहुत सेंसिटिव होता है, और जब आप ये सारी एक्टिविटीज उसके साथ में कर रहे होते हैं तो ब्लड फ्लो उस जगह पर जाता है बढ़, और वो हिस्सा जाता है हल्का सा फूल। सबसे अच्छी बात ये है कि देखो, इस हिस्से का जो है रिप्रोडक्शन में तो कोई रोल ही नहीं है ना। मतलब अगर आप अपनी पार्टनर को इस हिस्से से ऑर्गेज्म दिला रहे हो और पेनिट्रेशन नहीं कर रहे हो, एट टाइम्स ऐसा होता है कि भाई फीमेल का जो है इंसर्ट करा के करवाने का दिल ही नहीं करता, लेकिन सेक्स करना है, उसे तो ऑर्गेज्म चाहिए, इंसर्शन का मन नहीं है। तो आपको उसकी भी तो इज्जत रखनी है ना, उसका भी मान सम्मान रखना है, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है कि वो कैसा फील कर रही है। सब समय 300 दिन जो है पुरुषों का जरूर मन हो सकता है कि वो इंसर्ट करके सेक्स करें, महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता। सो यहाँ पर काम में आता है आपका हाथ, फिंगर्स, आपकी टंग, आपके किसेस, एंड वो वाला ऑर्गेज्म जो कि विदाउट पेनिट्रेशन हो सकता है, और कोई खतरा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे पैदा नहीं होते उस जगह से। सो यू आर फ्री, आप भी फ्री, आपकी पार्टनर भी फ्री, और मजे फुल। बस ध्यान में रखो, बहुत प्रेशर मत डालो, बहुत ज्यादा दबाओ नहीं, बहुत ज्यादा रगड़ो नहीं। प्रेशर को जो है उसके प्लेजर के हिसाब से, उसके सिग्नल्स के हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो। ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, वाटर बेस्ड ल्यूब का इस्तेमाल करो। यू कैन यूज द अदर थिंग्स ऑल्सो जो आपकी फैंटेसी को ट्विकी करती हैं, ट्विक प्रदान करती हैं। कौन कौन सी चीजें हो सकती है, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कपल्स वांट्स टू यूज। आइसक्रीम यूज करना चाहते हैं, हनी लगाना चाहते हैं, चॉकलेट सॉस लगाना चाहते हैं। तो सिंस ये वजाइना के बाहर का हिस्सा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगाओ, चूसो, चाटो, उसको भी मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वजाइना के अंदर जो है कोई चीज आपको नहीं डालनी है और इंसर्ट नहीं करानी है। एंड जो वाटर बेस्ड ल्यूब जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, अगर आप उसको खा भी लेते हो मुंह के अंदर ही चले जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। सो मेरे हीरोज तैयार हो जाओ अपनी हीरोइन को फुल मजा देने के लिए, और मेरे साथ जो है ऐसी ही वीडियोस के लिए और इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फो के लिए, टिप्स के लिए जुड़े रहो। सब्सक्राइब माय चैनल, बेल के आइकन को प्रेस कर लो, एंड मेरे लाइव चैनल पर आ जाओ मुझसे जुड़ने के लिए, मुझसे चैट चैट करने के लिए। एंड वहां पर मैं देती हूँ आपके बहुत सारे सवालों के जवाब, जनरली एवरी अल्टरनेट डेज, और डेली भी कई बार ऐसा होता है कि मेरा लाइव सेशन रहता है। बाय, ज्वाइन करो।